नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। हमारे जीवन में कई सारे ऐसे प्रश्न होते हैं, जिनकल जिनको लेकर लगातार बातें होती हैं, चर्चा होता है, वाद-विवाद होता है, संवाद होता है। और अगर ये प्रश्न वाक़ई में हमेशा से सत्य रहे हैं, समाज में बने रहे हैं, तो उस पर चर्चा होनी जो है ज़रूरी है, उस पर बात होनी ज़रूरी है। क्योंकि अगर कोई ऐसी बात है जिस पर जानना आवश्यक हो जाता है कि ये हो क्यों नहीं रहा है, रीज़न क्या है? जैसे अक्सर लोग जो है प्रश्न करते हैं कि हमारे ग्रोथ का ऐसा हम क्या करें कि हमारा ग्रोथ हो? चाहे वो करियर को लेके हो, चाहे वो बिज़नेस को लेकर हो, किसी भी क्षेत्र में हो, ग्रोथ होगा कैसे? ग्रोथ होने का जो फ़ॉर्मूला है वो है कि आप निरअभिमान और नम्रता को अपनाएँगे, तभी जो है आपके जीवन में वो पोषित होगा। निरअभिमान अर्थात अभिमान ना करना और नम्रता, ये जो है आदमी को पोषण देता है, बढ़ाता है। अब आप एक सड़क पे चल रहे रिक्शा वाले से बात करेंगे तो उसके भी भीतर जो है अभिमान झलकता है। मैं रिक्शा वाले का उदाहरण इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो समाज की सबसे छोटी इकाई माना जाता है, जिसके पास शायद रिसोर्सेज बहुत कम होंगे, जिसके पास सुख सुविधाओं की कमी होगी। तो हम उसे जो है सबसे छोटी इकाई मानते हुए उदाहरण दे रहे हैं कि जिसके पास रिसोर्सेज का जो है क्रंच है, खाने की, पीने की, पहनने की, रहने की, प्रेम का, सम्मान का, हर चीज़ से जो है वो वंचित है। उसके बावजूद भी उसके अंदर अहंकार, उसके अंदर जो है गुस्सा, नफ़रत, ईर्ष्या, आप ये सब देखें, ये जो है विद्यमान होते हैं। और करियर में अगर आपको ग्रो करना है, आपको बढ़ना है, बिज़नेस में बढ़ना है, किसी काम में, तो उसका जो फ़ॉर्मूला है, जो सूत्र है, वो यही है कि आपके अंदर अभिमान और नम्रता, पोलाइटनेस जो है होनी ही चाहिए। जैसे बल्ब जलाना है तो इलेक्ट्रिसिटी आवश्यक है, वैसे ही अगर जीवन का बल्ब जलाना है, जीवन में उजाला भरना है, तो उसके लिए जो है अभिमान का त्याग और अपने जो है व्यक्तित्व में नम्रता लेके आना है, पोलाइटनेस लेके आना है। जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी, आप अपने जीवन में कभी भी ग्रो नहीं कर पाएँगे। जो भी व्यक्ति अहंकारित है, जो भी व्यक्ति अहंकार में चूर है, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, जो अपने अहंकार के परिणाम स्वरूप वो बहुत बड़ी-बड़ी अपॉर्च्युनिटी खो देते हैं। अहंकार जो है उनके जीवन में शत्रु के रूप में बैठा रहता है, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं होता। कोई व्यक्ति उन्हें बताने का प्रयास करता है, तो वो जो है उसे तुच्छ और मेरे काम में डिस्टर्ब मत करो, ये कहते हुए उसे टाल देते हैं। तो हमारा दुश्मन ये समाज नहीं है, हमारा दुश्मन ये जगत नहीं है, कोई दुश्मन बाहरी नहीं है। हमारे दुश्मन जो है हम स्वयं हैं। ठीक प्रकार से जब आप सोचोगे, ठीक प्रकार से जब आप चर्चा करोगे, तब आप पाओगे कि आपके दुश्मन जो है आप ही हैं। एक बार अपने व्यक्तित्व से, एक बार अपने जो है हृदय से
ये जो अहंकार है, इसे त्याग कर देखिए, अपने स्वभाव में जो है पोलाइटनेस लेके आइए और देखिए आपका जीवन किस प्रकार से परिवर्तित होता है। हम लगातार जो है एक किसी न किसी जद्दोजहद में लगे हुए हैं, कुछ न कुछ प्राप्त करने की होड़ में भागे जा रहे हैं। रुक कर सोचते भी नहीं कि जो चीज़ हम प्राप्त करना चाहते हैं उसका वास्तविक मतलब क्या है। इस भाग-दौड़ के जीवन में ठहर कर ठीक प्रकार से खुद को समझने की कोशिश नहीं करते। आपने देखा होगा कि लोगों के पास खाने के लिए, पहनने के लिए, रहने की व्यवस्था है नहीं, लेकिन बातें वो इतनी बड़ी-बड़ी और लंबी करता है कि उसके समान जो है कोई दूसरा शायद ही हो। आप बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा, लुंगी फटी हुई है, लेकिन बात वो ऐसा करते हैं कि उनके समान जो है कोई है ही नहीं, राजाधिराज वही है। मतलब अहंकार में है कुछ नहीं, लेकिन अहंकारित इतने हैं कि बस इन्हीं के बाप दादा ने जो है पूरे देश को चलाया है और इनकी जो है लुंगी फटी हुई है। व्यक्ति को अपनी वास्तविकता समझकर वैसा जो है व्यवहार करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी के सामने झुक जाना है, गुलामी करना है, बिल्कुल नहीं। आपका अपना जो है वास्तविक ऑनेस्टी होनी चाहिए, आपका अपना जो है व्यक्तित्व होना चाहिए, लेकिन अहंकार त्याग कर, अहंकार जैसे ही आपके चरित्र में आता है वैसे ही जो है आप अपना जो वास्तविक स्वरूप है उससे परिलक्षित हो जाता है। आपने अपने जीवन में कई सारे ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो बड़े ही पोलाइट हैं, अहंकार से रहित हैं, उनके पास बहुत कुछ है, बताने की आवश्यकता नहीं है, वो झुक चुके हैं। जैसे आपने जो है फले हुए पेड़ को देखा होगा, जो पेड़ खूब फले होते हैं, जो पेड़ के पास खूब फल जाते हैं, जैसे आम का पेड़ है, उसमें जो है आम खूब आ गए तो वो पेड़ क्या होता है, झुक जाता है। ऐसे ही जो है व्यक्ति भी होता है, जब उसके पास बहुत ज़्यादा संपन्नता आती है और वो बुद्धिमान होता है तो वो पोलाइट हो जाता है, उसमें जो है नम्रता आ जाती है। लेकिन जिस व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है, उसके जो है रौब देखिए, उसकी जो है चाल देखिए, उसका जो है अभिमान देखिए, उसका व्यवहार देखिए। जिसको कोई पूछने वाला नहीं है, वो व्यक्ति जब अपने ससुराल में दामाद बन के जाता है, तो वो लगता है कि वही राजा है और उसका सम्मान उसी प्रकार से होना चाहिए। उसकी औकात भले ही जो है 2 कौड़ी की हो, लेकिन वो यही जो है एक्सपेक्ट करता है। हम वास्तविकता से भागते हैं, हम अपने असलियत से जो है भागते हैं, इच्छाओं में जो है जी रहे हैं, बस होप बांधे हैं कि कुछ हो जाए। यहाँ पर हर एक व्यक्ति जो है दूसरे पर निर्भर होकर अपनी कल्पनाओं को बुनता है, अपने जो है ड्रीम को बनाता है। जो सपने हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, वो आपके द्वारा किए हुए कार्यों से पूर्ण होंगी। किसी दूसरे के जो है दूसरे के प्रभाव को देखते हुए, दूसरे के आशीर्वाद से अगर आप ये सोच रहे हैं, तो कब तक चलेगा वो? अपने आप को जो है जागृत करिए, अपने आप को जो है होश में लाइए कि आप कर क्या रहे हैं। भारत देश तो ऐसा है कि ऐसे मूर्खों से भरा पड़ा है कि रहने, खाने और पीने की व्यवस्था है नहीं, परंतु उनमें अहंकार ऐसा भरा हुआ है कि वही जो है राजा है। तो अपने आप को जो है इस अज्ञानता के जाल से बाहर निकाल कर वास्तविकता जो रियलिटी है उसका सामना करिए।
क्योंकि जब तक आप वास्तविकता से आपका सामना होगा नहीं, रियलिटी को आप फेस नहीं करेंगे, हवाई चीज़ों में जीते रहेंगे, कल्पनाओं में जीते रहेंगे। प्रॉब्लम क्रिएट कहाँ होती है? आजकल जो है लोगों की बड़ी समस्या है, कहते हैं कि ओवर थिंकिंग बहुत होती है। ओवर थिंकिंग का सीधा मतलब होता है कि जो आप सोच रहे हैं और जो आप कर रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा जो है गैप क्रिएट हो चुका है। जैसे आप चाहते हैं कि आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाए, आप चाहते हैं कि आपका जो बिज़नेस है, काम है, वो अच्छा हो जाए। आप चाहते हैं कि आप स्पोर्ट्स में अच्छा करें, या आप चाहते हैं, या आपका डिज़ायर है, या आपकी कामनाएँ हैं। अब ये आपने जो है अपने मन में तो बुन लिया, लेकिन वो होने के लिए जो उसके पीछे की मेहनत है, अगर वो आप नहीं कर रहे हैं, तो उसी में जो है ये गैप क्रिएट हो जाता है। उसी में जो है ये गैप क्रिएट होता है, और जैसे ही ये गैप क्रिएट होता है, वैसे ही जो है आप ओवरथिंकिंग करने लगते हैं कि बताइए, हम सोच ये रहे थे बनने के लिए, अब बन कुछ नहीं पा रहे हैं। व्यक्ति जो है पढ़ाई करता है, सोचता है कि वो आईएएस आईपीएस बन जाए, और मेहनत जो है वो कांस्टेबल वाला भी नहीं कर रहा है। तो जब ये गैप क्रिएट होता है, तब जो है व्यक्ति की ओवरथिंकिंग स्टार्ट होती है, और वो ओवरथिंकिंग व्यक्ति को जो है स्ट्रेस देती है, एंजाइटी में ले जाती है, उसके बाद वो डिप्रेशन में चला जाता है, अवसाद में चला जाता है। उसे कुछ समझ ही नहीं आता कि हो क्या रहा है, बस चल रहा है जैसे तैसे, खा रहा है, सो रहा है, टाइम पास कर रहा है। और इस तरीके से जीते हुए व्यक्ति की मौत जो है वो कुत्ते से भी बदतर होती है। क्योंकि जानवर का क्या है कि वो तो खाएगा, पिएगा, सोएगा, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, लेकिन मनुष्य के पास सोचने की क्षमता है। वो सोचते-सोचते जो है परेशान हो जाता है। कम से कम उन्हें तो नींद आती होगी। मनुष्य को नींद नहीं आती। आज के समय में अगर किसी व्यक्ति को समय पर नींद आ रही है और समय पे वो उठ रहा है, तो समझ लीजिए कि वो बहुत अच्छा जीवन जी रहा है। न जाने कितने लोगों को नींद नहीं आती, नींद से परेशान हैं। ये हालात है आज के समय का। तो इस प्रकार से, और इसका जो है कोई दूसरा, कोई आके आपको खराब नहीं कर देता, कि कोई आकर जो है आपके जीवन को खराब कर देता है, नहीं। कोई भी जो है आपके जीवन को खराब करने नहीं आता। आप अपना जीवन जो है स्वयं खराब करते हैं। कैसे खराब करते हैं? जैसे अब आपकी सोच है कि कंपनी के आप सीईओ बन जाएं, लेकिन आप एम्प्लॉय रहते हुए ठीक प्रकार से काम ही नहीं कर रहे हैं। एम्प्लॉय रहते हुए आप घमंड जो है सीईओ वाला रखे हैं। आपके अंदर जो है पोलाइटनेस है नहीं, नम्रता है नहीं, हर किसी को जो है कुछ समझते नहीं हैं। तो अपने व्यक्तित्व में, अपने व्यवहार में पोलाइटनेस लेके आइए, विनम्रता लेके आइए, नम्रता लेके आइए, और अपने अहंकार को जो है त्याग दीजिए। क्योंकि जब तक आपके अंदर अहंकार विद्यमान रहेगा, जब तक आपके अंदर नम्रता नहीं आएगा, तब तक आप जीवन में किसी भी प्रकार से ग्रो नहीं कर पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अक्सर जो है मुझसे लोग प्रश्न करते हैं कि भैया ये बताइए कि कैसे जो है जीवन में उन्नति करें, कैसे जो है आगे बढ़ें। इसका जो फॉर्मूला है वो कहीं कहीं ढूंढने और जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने व्यवहार में, गुणों में परिवर्तन करिए, आपकी चीज़ें बेहतर होने लगेंगी। तो ये ऐसे 2 चीज़ें हैं जिनको अगर आप अपनाएँगे तो आपका जीवन बेहतर होगा, ये श्योर है। इसमें किसी भी प्रकार की जो है प्रॉब्लम नहीं है। अहंकार को त्यागिए और अपने जो है व्यवहार में पोलाइटनेस लेके आइए।
और देखिए कि आप किस प्रकार से परिवर्तित होते हैं, आपके रिलेशन कैसे सुंदर होते हैं, आपके कार्यस्थल में लोगों के साथ आपका सराउंडिंग कैसे बेहतर होता है, सारी चीज़ें बेहतर होने लगेंगी। तो अच्छे गुण अपनाएँगे, अच्छी बातें अपनाएँगे, विचारों को शुद्ध करेंगे, तो चीज़ें बेहतर हो जाएँगी। कुछ अपने आप नहीं ठीक होगा, करना पड़ता है। लोगों को लगता है कि कुछ हो जाएगा, कुछ होता नहीं है मेरे दोस्त। कुछ भी जो है अपने आप नहीं होता, सब कुछ करना पड़ता है। हर चीज़ जो है असंगठित है, हर चीज़ जो है अव्यवस्थित है, उसे संगठित करना पड़ता है, व्यवस्थित करना पड़ता है। ये आपके ही जो है द्वारा होगा। तो भागिए मत, डरिए मत, चुनौतियों का सामना करिए, प्रयास करिए अपने आप को नित्य थोड़ा बहुत बेहतर करने की। और एक समय ऐसा आएगा कि आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा और आप जो है जीवन में आनंद को प्राप्त कर सकेंगे। हम इस चैनल पे इसी प्रकार से इन सारे विषयों को लेकर संवाद करते हैं और मैं आप सभी को इनवाइट करता हूँ कि आप सभी जो है इससे जुड़िए और अपने मन की बात को कहिए। अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की आवश्यकता है, मेरी मेल आईडी नंबर जो है दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम उस पर जो है चर्चा और संवाद जरूर करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप सभी अपने जीवन में नित्य नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, नए नए जो है गुणों को डेवलप करेंगे और अपना जीवन जो है सुखों से भर देंगे। नमस्कार।